हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। ओके, सो ये रीडिंग में ना कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। मेरे यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो 20 साल से लेके 60-65 इयर्स तक हैं। तो किसी के लाइफ में ये फेज़ हो चुका होगा, किसी का आने वाला रहेगा, किसी कोई गुजर रहा होगा। इट विल नॉट बी सेम, राइट, डिपेंडिंग ऑन द करंट स्टेटस। आप मैरिड है, कमिटेड है, आपका if you are at 60-65 it will resonate to you differently. ओके, सो रीडिंग में आते हैं। वेरी वेल ये ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये कुछ नया कुछ ब्रूइंग वाला एक कनेक्शन है। अगर ये नया नहीं है, बहुतों के लिए नया है डेफिनेटली। नए से मेरा मतलब है आप इनको 6 महीना 6 साल से भी जान सकते हैं, बट अभी ना नए अरमान जागे हैं इस कनेक्शन में, कुछ नए चैप्टर्स ओपन अप करने की। ओके, आप ऑलरेडी शायद से रिलेशनशिप में शादीशुदा हैं, मैरिड है, इस पर्सन के साथ रह भी रहे होंगे, या फिर एक नया कनेक्शन कहीं मिले हैं, यू वांट टू एक्सप्लोर दिस कनेक्शन। कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन नए से आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर एज ग्रुप एंड स्टेटस इट विल रेजोनेट विथ यू डिफरेंटली। सो मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन दैट आप तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं इस पर्सन के लिए, काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं आप इस पर्सन के साथ में, एंड इस रिलेशनशिप को फुल फ्लेज आप आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, सो इट इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स इज समहाउ मुझे ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं तो आपको रियलाइजेशन है कि हो सकता है चैलेंजेस से मेरा मतलब है कुड बी पैसा, कुड बी अदर पर्सन्स के क्या इंटेंशंस है, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर कुछ अब आप दोनों के बीच के अलग नॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि सोसाइटल, फैमिली, कुछ चीज़ मिसमैच होना जिस वजह से थोड़ा सा तकलीफ रखे। बट ओवरऑल आपके इंटेंशंस काफ़ी प्योर है, जेन्युइन है कि जो भी है देखा जाएगा, प्यार है। आई एम रेडी टू टेक एक्शन टू मेक दिस रिलेशनशिप अ शाइनिंग वन, विक्ट्री। ये मेरे लाइफ का एक परमानेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए, दैट इज़ योर इंटेंशन। यहाँ पे रीत है तो वेरी वेल मैरिज कुड बी इन्वॉल्व्ड और इन्वॉल्व्ड इन फ्यूचर। ओके, पॉसिबिलिटी है। आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए मुझे क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हाउ टू कीप कैप्रिकॉन इन माई लाइफ, क्या मुझे कमिटमेंट, एफर्ट्स, पैसे, मेरा करियर ठीक, या फिर मेरे फैमिली के इफ दिस योर पर्सन इज़ नॉट इनटू करियर, तो क्या वो फैमिली रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या फिर मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब ट्रेडिशनली इस रिलेशनशिप को लेके जाने के लिए मुझे क्या ट्रेडिशनल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। सो शायद से दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, एक्सटर्नल पीपल हो सकते हैं जो उनके दिमाग में बातें डालते हैं। कभी पॉजिटिव लगता है उनको, कभी नेगेटिव लगता है ये कनेक्शन। सो ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, काफ़ी अभी पेशेंस रखे हुए हैं। वो बहुत ही ऑड नहीं दिखना चाहते या साउंड करना चाहते हैं। सो दे आर कीपिंग पेशेंस। वो एक बैलेंस तरीके से, काम कंपोज तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस हो चुके हैं, दे विल ट्राई टू रीइग्नाइट द कनेक्शन। 5 ऑफ वॉन्ड्स ही यहाँ पे मुझे थोड़ी सी और दिख रही है, अदरवाइज देयर आर नॉट सो वेरी नेगेटिव कार्ड्स। मतलब होता है ना, सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के अगेंस्ट हो या फिर आपके पर्सन के अगेंस्ट हो, जो उनको ऐसे आड़े तड़े थॉट्स देते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते हैं। अदरवाइज आप दोनों के इंटेंशंस एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के काफ़ी क्लियर है।
So your person needs to work out on their situation, circumstances. If any कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, they need to sort it out, and they are sorting it out. They will sort it out because of the love they have. Okay, यहाँ पे लव में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप में को आगे बढ़ाने में, हाउ टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दिस कनेक्शन इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, उसकी बातें हो रही है. यू नो, लव के ऊपर वाला स्टेप, थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद वाला स्टेप की बात हो रही है. ओके, सो आउटकम जानने के पहले कैप्रिकॉर्न, मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं. अगर आप में से किसी को ऑरास्कोप रीडिंग विथ रेमेडीज़ करानी है, हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट. आपको वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. हीलिंग भी बहुत ही एसेंशियल होता है. बहुत सारे क्लाइंट्स जो जॉबलेस थे, उनको जॉब मिला है, रिलेशनशिप्स वर्कआउट हुई हैं. सॉरी, अगर केसेस चल रहे हैं वो शांति से निपट गए हैं. सो हीलिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. एंड ऑरास्कोप रीडिंग में हम आपके प्रेजेंट एनर्जीज चेक करके आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको आप उनसे आप कैसे बाहर निकल सकते हो, फाइनेंशियल, मैरिज कब होगा, एंड हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ है उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हो. आपको अगर अपनी लाइफ का कुछ पसंद नहीं है, विच इज़ कमिंग, यू नो, प्रेडिक्शन भी हम ही करेंगे, वी डोंट नीड एनी डिटेल्स. एंड हमारे सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं वो 100% सही होते हैं. तो आपको जो हम प्रेडिक्शन देते हैं वो हमेशा रेजोनेट होगा. उसमें अगर आपको कुछ यू नो पसंद नहीं है, हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ, दोज रेमेडीज आर ऑल्सो गिवन इन दैट रिपोर्ट. आई बिलीव इन दैट कि जो एक तो यूनिवर्स ने मेरे प्रेडिक्शंस तक कभी कभी बहुत ही लोगों को नहीं पसंद आता है कि आई डोंट ओनली जस्ट प्रेडिक्ट, आई ऑल्सो से कि अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है उससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हो, गो थ्रू यू नो विद दोज रेमेडीज. सो ऐसे होते हैं. तो उसमें लोगों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं या फिर कुछ करना पड़ता है. सो लॉट ऑफ पीपल यू नो नहीं चाहते हैं कि एफर्ट्स डालना या कुछ करना है, कि जो हमारे में कुछ मिराकल हो जाए, हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए, मतलब पैसा मिल जाए, प्यार मिल जाए, गर्लफ्रेंड मिल जाए, बॉयफ्रेंड मिल जाए. इट डजंट हैपन लाइक दिस. ओके, इफ़ इट इज़ नॉट रिटन इन योर कर्मास, ऑफ कोर्स नॉट रिटन, लेकिन आप उसको बना सकते हो. यू आर सो मच पावरफुल, सो यू शुड नो योर कैपेबिलिटीज़ एज वेल. तो वो सारे डिटेल्स भी उस रिपोर्ट में कवर होते हैं. अगर आपके ब्लैक मैजिक है, स्पेल्स है, उसके रेमेडीज़ भी आपको मिल जाते हैं. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस रीडिंग. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ न्यू चैप्टर, एस ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन आपके साथ पोटेंशियल देखते हैं. आई वुड से पोटेंशियल, एस ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पोटेंशियल. क्योंकि अगर आप इसमें एफर्ट्स नहीं डालोगे, आपके पर्सन अगर उतने ही रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, तो ये रिलेशनशिप डब्बे में चला जाएगा. ओके, डब्बे में चले जाने से मेरा मतलब है यू नो और थोड़ा सा ख़राब होगा, प्रोलॉन्ग होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा. नो, बॉन्ड है, अच्छा खासा बॉन्ड है. अगर लेकिन एफर्ट्स अगर डालोगे तो ये बहुत ही फलता फूलता वाला, यू नो, दिस रिलेशनशिप प्रॉमिसेस टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, रिकॉग्निशन. एक दूसरे के आप बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स रहोगे लाइफ में, एक दूसरे से बहुत सीखोगे. बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर यू नो टू प्ले वाइटल रोल्स इन ईच अदर्स लाइफ. वो पॉसिबिलिटी है. तो ये पर्सन जो है आपके पर्सन दे विल ओपन अप यू नो प्रैक्टिकली कि इस रिलेशनशिप में कैसे क्या करने से लंबा चलेगा, या फिर हाउ टू सिक्योर कैप्रिकॉर्न इन माई लाइफ. यू विल सी देयर एफर्ट्स, बिहेवियर्स चेंज्ड टुवर्ड्स दैट. अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन है, डिफरेंसेस है, ये पर्सन उसके बीच का रास्ता निकालने के लिए अभी आप ओपन अप हो रहे हैं. अगर बिहेवियर, नेचर, एक्सपेक्टेशंस में कुछ नेगोशिएशन चाहिए, दे आर रेडी टू डू दैट. जैसे कि आप कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और सकते हैं, बीच का रास्ता दे आर रेडी टू वेट, दे आर हैविंग पेशेंस, दे आर रेडी टू वेट फॉर देयर लव. आउटकम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत कम थी, नहीं हो रही थी, या फिर सोचा जा रहा था इफ़ इट्स अ न्यू लव कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या है, आपको उसका क्लियर पिक्चर मिल जाएगा विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स. बोथ ऑफ यू विल ओपन अप विथ एफर्ट्स. ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बात बोल दिया, नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लोगे इस रिलेशनशिप को ग्रो कराने के लिए. क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे रहे, बहुत ही पैशनेट, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन, एक्शन लेने की इच्छा, सीइंग द ग्रोथ,
कि ये रिलेशनशिप बहुत ही आपको अट्रैक्ट करता है, फ्यूचर में ग्रो करने की भी इच्छा है, तो उस हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है अगर बातचीत नहीं हो रही तो मैसेजेस आएंगे, मिलने की बात होगी, ओपन अप हुआ जाएगा टूवर्ड्स द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। सो वेरी गुड आउटकम। अगर इसको इस एफर्ट्स को आप पॉजिटिवली लेते हैं, इसको ग्रो कराना चाहते हैं विद द 2 एसेस हेयर, न्यू चैप्टर्स, न्यू प्रोग्रेस, न्यू पैशन, नई ज़िंदगी आप दोनों के लाइफ में दोबारा आने वाली है। So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a scanning or healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.